जी, सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ सबसे पहले मरकज़ी सरकार का कि जिन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो है पूरे पब्लिक में फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की। तो उसके बाद जो आज का जो मसला है यहाँ सुरंगा, लदनहाल, टाटका और खारहाल का जो सब सेंटर की बात थी। परसों जब वफद एक गए डीसी साहब से मिलने के लिए, तो डीसी साहब ने डायरेक्शन दी थी तहसीलदार साहब को कि आप मौके पर जाके वहाँ पर एलानिया तौर पर ये क्लियर कर दीजिए कि आपका ये जो है सब डिस्ट्रिक्ट ये जो डिस्पेंसरी ये कहाँ पर बनेगी। लेकिन थोड़ी बहुत मुझे नाराज़गी ज़रूर है तहसीलदार साहब की कि उन्होंने यहाँ पर क्लियर नहीं किया। और डीसी साहब से भी हम एक मीडिया के माध्यम से, अगर कहीं मीडिया ने ये दिया कहीं, तो मीडिया के माध्यम से हम ये गुजारिश करते हैं डीसी साहब को कि जो तहसीलदार को आपने जो डायरेक्शन दी थी कि आप मौके पर जितने भी लोग होंगे वहां आप एक इश्तिहार निकाल कर और मौके पर फैसला लीजिए और पूरा क्लियर कर दीजिए ताकि दो पार्टियां जो हैं वो आपस में लड़ न सके। और डीसी साहब ने फोन पे भी तहसीलदार साहब को ये क्लियर किया कि अगर इस दौर में भी हम किसी महिला को इज्जत ना दे सके तो फिर हमारा कोई फ़ायदा नहीं है जो हम एडमिनिस्ट्रेशन जो हमने इस वक्त संभाला है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद हम तहसीलदार साहब के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहाँ पर विज़िट किया, वो आ गए, कोई बात नहीं। हम बीएमओ साहब का भी हम शुक्रगुजार हैं। बहरहाल वो तो उनको काफ़ी बदनाम किया गया कि वो लदनिहाल के सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो एक ऐसे ईमानदार शख्स है। मैं ये इतना कह सकता हूँ कि यानी कि पूरी स्टेट में ऐसा ईमानदार आदमी कहीं नहीं मिलेगा। यानी कि उसको एक अवार्ड रखना चाहिए ईमानदारी का। हमारे जो बीएमओ साहब है उनको ये टेंशन नहीं है कहाँ क्या है क्या नहीं है। उसके बाद हमारे तहसीलदार साहब ने एक बात यहाँ पर एक नुक्ता रख दिया कि लावर हरवोड़ी की पॉपुलेशन, जबकि गुलाम रसूल सरपंच साहब जो वहाँ के मौजूदा सरपंच है, हाल ही में उनका टेन जो ख़त्म हुआ उनका पीरियड, हाल ही में वो अभी जो है सुबकदोश हुए, अल्लाह उनको सेहत अता करे गुलाम रसूल साहब को। उन्होंने फ़ोन पे बात की कि भाई हमारी पॉपुलेशन वहाँ नहीं मिला है, क्योंकि हरवोड़ी से कोई भी बंदा लदनहाल या सुरंगा के अस्पताल में नहीं जाएगा। तो मैं डीसी साहब से भी और तहसीलदार साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके अगर हरवोड़ी के चंद घर होंगे वो भी अगर पंचायत के अंदर आते हैं तो उनको मिलाकर फिर टाटका की पॉपुलेशन को मिलाकर इसका सेंटर देखा जाए। अगर वो हरवोड़ी को मिलाते हैं फिर हमारे साथ लावर बाटू भी है, क्योंकि पंचायत हमारे साथ है, वो नाइकपुरा बाटू हमारे साथ है क्योंकि हमारी पंचायत के अंदर है। फिर मसला काफ़ी दूर हो जाएगा। हम तहसीलदार साहब से भी गुजारिश करते हैं और डीसी साहब से भी एक खास कर गुजारिश करते हैं कि वो मेहरबानी करके इस मसले को सीरियस ले, ताकि ये जो है 1200 के वोटर यहाँ आपस में ना लड़े। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का भी, तहसीलदार साहब का भी। अगर जुग्राफियाई तरीके से देखा जाएगा कम से कम 1.5 किलोमीटर, अभी यहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास टाटका है। अगर हम वार्ड नंबर यानी कि 1 या 2 की सुरंगा की बात करें तो कम से कम 500 मीटर के आसपास वो वार्ड है यहाँ, तो यहाँ से आगे है। लेकिन फिर भी हम टाटका वालों के शुक्रगुजार है कि वो यहाँ पर मानकर है, कम से कम वो यहाँ पर मानकर है। और वोटर जो है हमारे जो यूपीएस टाटका में एक पोलिंग स्टेशन हाल ही में आया हुआ है, तो उसमें 600 वोटर जो इस वक्त वोट डालने जाएंगे आने वाले इलेक्शनों में। तो सुरंगा की अगर हम बात करें तो कम से कम 300 के आसपास वहां पर जो है वोटर है। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे बातों को नजर रखना चाहिए और ऐसी बातों को जो है जहन में रखकर और कागजों को भी नजर दे। ये नहीं कि हमारे मुंह पर वो यकीन करे, अमल करे। वो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाए और इसका फैसला करे ताकि हमको आपस में लड़ाई नहीं। मेहरबानी होगी डीसी साहब की, तहसीलदार साहब की और ख़ासकर हमारी मरकज़ी सरकार की, जो इस वक्त रियासत जम्मू और कश्मीर में तरक्की का कदम बढ़ा रही है। जगह जगह रोड जा रहे हैं, जगह जगह हमारी डिस्पेंसरियाँ काम कर रही है, जगह जगह बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। लिहाजा मैं शुक्रगुजार हूँ मरकज़ी हुकूमत का भी और ख़ासकर हमारे रियासत जम्मू और कश्मीर के हुकूमत का भी और अपने एडमिनिस्ट्रेशन डीसी रामबन का भी बहुत शुक्रिया।